नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल के बारे में। आपने होटल और रेस्टोरेंट तो बहुत देखे होंगे, 5 स्टार, 7 स्टार। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम जिस 5 स्टार होटल के बारे में बात करने वाले हैं वो 5 स्टार होटल चलता फिरता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गंगा विलास क्रूज का। पहले हम आपको अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गंगा विलास क्रूज में टोटल 18 कमरे हैं। इसके अलावा क्रूज में जिम, स्पा सेंटर, लेक्चर हाउस, लाइब्रेरी है। 31 यात्रियों को एक 5 स्टार होटल से ज़्यादा गंगा विलास क्रूज में सुख सुविधाएं मिलेंगी। आइए जानते हैं कि गंगा विलास क्रूज के अंदर के कैसे इंतजाम हैं। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। इसके बाद यह क्रूज 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। काशी से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए पटना, कलकत्ता, ढाका और डिब्रूगढ़ तक जाएगी। गंगा विलास क्रूज में टोटल 18 कमरे हैं। इसके अलावा क्रूज में जिम, स्पा सेंटर, लेक्चर हाउस, लाइब्रेरी है। यही नहीं, क्रूज में कुल 40 क्रू मेंबर भी सवार होंगे। ये क्रू मेंबर सवार लोगों को सारी सुविधा मुहैया कराने के लिए रहेंगे। 31 यात्रियों को एक 5 स्टार होटल से ज़्यादा गंगा विलास क्रूज में सुख सुविधाएं मिलेंगी। मंगलवार को 31 स्विस मेहमानों का दल काशी पहुंचकर गंगा विलास क्रूज पर सवार हो गया। स्विस मेहमान गंगा विलास क्रूज से देश की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर निकलेंगे। भारत में जल परिवहन की सबसे लंबी और रोमांचकारी रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी से 13 जनवरी 2023 को निकलेगी। गंगा विलास क्रूज भारत में निर्मित पहला रिवर शिप है जो काशी से बोगीबिल यानी डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबी जलयान यात्रा कराएगी। ये यात्रा कुल 3200 किलोमीटर की होगी। 51 दिनों का यह सफर भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। ये यात्रा विश्व विरासत से जुड़े 50 से अधिक जगहों पर रुकेगी। यह जलयान राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों से भी गुजरेगा, जिनमें सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल हैं। यात्रा उबाऊ न हो, इसलिए क्रूज पर गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि की भी सुविधाएं होंगी। गंगा विलास क्रूज आधुनिक सुविधाओं से युक्त और पूरी तरह से सुरक्षित होगा। एक ही रिवर शिप के द्वारा की जाने वाली सबसे लंबी यात्रा होगी ये यात्रा। इस परियोजना ने भारत और बांग्लादेश को दुनिया के रिवर क्रूज नक्शे पर ला दिया है। क्रूज के डायरेक्टर राज सिंह ने खास बातचीत में बताया कि उनके क्रूज में सभी लग्जरी सुख सुविधा उपलब्ध है। कुल 31 स्विस यात्री क्रूज पर सवार होंगे और 40 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 71 लोग क्रूज की यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने आगे बताया कि किसी 5 स्टार होटल से ज़्यादा ही सुख सुविधा मिलेगी। क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी। इससे बांग्लादेश से कनेक्टिंग अच्छी होगी और जलमार्ग का विकास भी होगा। सरकार के सहयोग से एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। वहीं इस अद्भुत यात्रा के बारे में वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया
कि 13 जनवरी को पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास क्रूज को रवाना करेंगे। 31 दिनों तक 3,251 दिनों तक 3,200 किलोमीटर सफर करके गंगा और ब्रह्मपुत्र होते हुए डिब्रूगढ़ जाएगी। इसी दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी सांस्कृतिक और पर्यटन से सभी यात्रियों को परिचित कराया जाएगा। वाराणसी से कैमरा पर्सन वेद प्रकाश मिश्रा के साथ देखिए ऋषिदेव उपाध्याय की ये खास रिपोर्ट। 24 और मैं हूँ ऋषिदेव उपाध्याय आपके साथ। इस वक्त बनारस के वाराणसी के बंदरगाह पर हैं और आपको दिखाते हैं ये वही क्रूज है जो डिब्रूगढ़ आसाम तक जाने वाला है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से या मौसम की खराबी की वजह से कह लें तो ये मौसम की खराबी की वजह से 3 दिन लेट पहुंचा है बनारस, 3 दिन लेट पहुंचा है। और कल यहाँ योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री के आने की भी संभावना है। और यहाँ पर इस क्रूज को वाराणसी से काशी के सांसद होने के नाते और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस क्रूज को हरी झंडी यहाँ से दिखाएंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं ये क्रूज अभी बंदरगाह से यहाँ से निकल करके काशी के घाटों की यात्रा के लिए निकलने वाला है। यहाँ से निकलेगा अभी 10 मिनट के बाद ये क्रूज यहाँ से निकलेगा। तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं इसके निकलने की। और इसके पहले हम आपको दिखा दें और नज़दीक से दिखाएं कि ये देखिए हूटर बज रहा है, यहाँ पर घंटी बज गई है, अलार्म बजा दिया गया है कि ये क्रूज यहाँ से अभी कुछ ही देर बाद निकलने वाला है। सैलानी ऊपर धूप में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर खड़े हैं और नीचे रहने की जो व्यवस्था है वो वीवीआईपी व्यवस्था है। देखिए यहाँ से क्रूज को ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया है। क्रूज धीरे धीरे सभी काशी की घाटों को यात्रियों को दिखाएगा। और उसके बाद 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से इस क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से रवाना करेंगे डिब्रूगढ़ आसाम के लिए। डिब्रूगढ़ आसाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज को हरी झंडी यहाँ से दिखाएंगे। धीरे धीरे किनारा छोड़ रहा है। गंगा विलास क्रूज अब किनारा छोड़ चुका है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस क्रूज का विधिवत शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को करने वाले हैं। ये रामनगर का बंदरगाह है जहां ये क्रूज अभी ठहरा हुआ था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। घूमने दो घूमने
देख रहा हूँ देखो। कौन वाला है? डीएनए नहीं यार, मैसेज नहीं आया।